यहाँ मौजूद सभी सामईन को आदाब। जो मेरे दिल से हमेशा बात आती है कि अल्लाह अगर तौफीक न दे तो इंसान के बस का काम नहीं। मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है, ये बात मेरी ज़िंदगी में फली है, तो इस बात को मैं दिल से महसूस करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कृष्णकांत जी को देखकर कि संगीत वाकई ही ऐसी चीज़ है, वो हर चीज़ से परे है। वो एक सिक्के का दो पहलू जैसे होता है ना, जैसे खुदा और संगीत, वो एक सिक्के का दो पहलू है। अगर उन्होंने सब कुछ छोड़कर संगीत में आए हैं तो उन्होंने सही किया है, क्यों यहीं से सब कुछ मिलता है। अगर ऊपर वालों को पाना है तो संगीत से ही मिल सकता है। अभी मैं परवीन शाकिर के ऊपर, पाकिस्तान की शायरा है, आपको मालूम है, उनकी 7 गज़ल पे जिनमें उनकी एक कहानी बनती है कि आप लोग को सबको मालूम है कि जब पुरुष दगा खाते हैं या चोट खाते तो वो देवदास बनते हैं, लेकिन जब एक औरत दगा खाती तो वो क्या बनती है। तो परवीन शाकिर की ये 7 गज़लें बताती हैं कि गम से नाजुक ज़ब्ते गम की बात है, वो भी दरिया है मगर ठहरा हुआ। और परवीन शाकिर 16 साल की उम्र से जब वो उसके बाद 55 साल तक उनमें क्या गुजरती है, तो उसकी जो 3rd गज़ल है जिसमें परवीन शाकिर कहती हैं, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। इसको मैं 2 लाइन गाती हूँ। कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरे में लौट आऊंगी। शुक्रिया। अब हमारे सामने वो पर्दा खुलने जा रहा है जिसके लिए पूरी की पूरी महफिल सजाई गई है। डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला जी, जो जिन्हें मैं कहूँ कि वो गाते हैं तो ये बहुत ही गलत लफ्ज होगा, वो एक साधक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ साधना करते हैं और संगीत उनके रोम रोम में भरा हुआ है, बसा हुआ है। वो शायद कण कण से संगीत उठा लेते हैं, कभी वो चिड़ियों की चहचहाहट से तो कभी नदी की कलकलाहट से, कभी वो पत्तों की सरगोशी में सुन लेते हैं संगीत और कभी हवाओं की खामोशी में चुन लेते हैं संगीत। कृष्णकांत जी की बड़ी खूबसूरती है, बड़ी खासियत है ये, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये कहने में। और अचानक ही मुझे ख्याल आया कि कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे, मगर उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कला है वो उनका संगीत था। और कितना सुंदर नाम इनके माता और पिता जी ने रखा, कृष्णकांत। वो शायद वो जो उनकी एक कांता है, एक जो रोशनी है, एक जो किरण है, वो बांसुरी के सुरों से निकल करके ही आई है और वो पूरी की पूरी कृष्णकांत जी में ढल गई है। जब आप इन्हें सुनेंगे तो कहीं कबीर का वो निर्गुण बोध आपको महसूस होगा, कभी गोरख का वो अलख जहाँ पर वो मरो हो जोगी मरो कहते हैं, और कभी गालिब, कभी मीर, और वो सब शायद कभी गीता कृष्ण, कुछ भी आप सुन सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगता है आप अगर इन्हें सुनने की कोशिश करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। अब हमें उस माहौल में जाना है जहां जाने की बात गालिब कर रहा था, फुर्सत। अब हमें फुर्सत की ज़रूरत है। मुझे लगता है अब अपनी आप आंखें बंद कर लें और इस आवाज़ को अपने दिल में चुपचाप उतर जाने दें और फिर देखें। आसिफ साहब ने कहा
कि ये यूं ही होता है, पर मैं आज इस बात को साबित करना चाहता हूं और मुझे पता है ये साबित होगी कि तसव्वुरे जाना होता है और वो ना दिखाई देने वाला, ना सुनाई देने वाला, ना छुआ जाने वाला खुदा भी उतरता है, बशर्ते आप आंखें मूंद करके दिल को फुर्सत की राह पे चुपचाप आवारा निकल जाने दें।